नमस्कार दोस्तों। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट है। इस अंजाव डिस्ट्रिक्ट पर चाइना ने एक बार फिर से घुसपैठ किया है और इस जमीन को कब्जा कर लिया है। तो इसी के जवाब में, जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम है किरण रिजिजू, इनके द्वारा इस बात का खंडन किया जाता है कि अगर कोई भी निशान छोड़ दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, तो वो क्षेत्र किसी और का नहीं हो जाता है। तो दरअसल हुआ क्या था, ये जो अरुणाचल प्रदेश का अंजाव डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से चाइना के जो सैनिक हैं, यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है, इस इलाके का नाम है कपापू इलाके का नाम है। इस कपापू इलाके में चाइना के जो कुछ सेना है वहाँ पर घुसते हैं। घुसने के बाद वहाँ पर कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद वहाँ पर कुछ समय तक रुकते हैं। उसके बाद उस पूरे इलाके पर कुछ जगहों पर यहाँ पर देखिए चाइनीज में पेंटिंग करते हैं, 2024 लिखते हैं और चाइना का नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार से साइन चाइना सब लिख डालते हैं कि ये चाइना का एरिया है। तो इसी चीज का खंडन करते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर घुसपैठ करता है या निशान बना देता है तो वो इलाका उसका नहीं हो जाता है। दरअसल बात क्या है, बात यह हुई है कि चाइना के बीच में जो बॉर्डर्स है अरुणाचल प्रदेश का, चाइना इस बॉर्डर पर जो मैकमोहन रेखा है उसे तो वो मानता नहीं है, न वो एलएसी को मानता है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको भी वो नहीं मानता है। वो अपने हिसाब से लाइन खींचता है। तो जो चाइना के यहाँ पर सेना है और भारत के सेना है, यहाँ पर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। तो सीमा निर्धारित नहीं है, तो पेट्रोलिंग करते समय कुछ सैनिक इधर उधर चले जाते हैं। तो कुछ एरिया में, भारत के एरिया में चाइना के सैनिक घुसने के बाद यहाँ पर साइन और निशान जैसे निशान लगा दिए। इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है उसका जो खास करके जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है वो चाइना फिर से एक बार कब्जा कर लिया है। तो आइए समझते हैं और चाइना और भारत के बीच में जो विवाद है तीनों सेक्टर्स में, इस विवाद के बारे में समझेंगे। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, चाइना बार बार यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्यों घुसपैठ करना चाहता है। तो सबसे पहले समझते हैं भारत और चीन के बीच में करीब कितनी किलोमीटर दूरी का बॉर्डर शेयर करता है। भारत और चाइना के बीच में करीब 3500 किलोमीटर, करीब 3500 किलोमीटर की बाउंड्री है। यह है पश्चिमी सेक्टर में बटा हुआ है, सेंट्रल सेक्टर यानी मध्य सेक्टर से और पूर्वी सेक्टर से। जो पश्चिमी सेक्टर से है, पश्चिमी सेक्टर से यह अक्साई चीन से होकर और फिर यहाँ पर आता है मध्य सेक्टर में, जो खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है यहाँ पर है। फिर उसके बाद पूर्वी सेक्टर्स में यहाँ पर सिक्किम से लेते हुए और पूरे अरुणाचल प्रदेश में है। इसी पूरे लाइन को ही कहा जाता है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसे चाइना मानता नहीं है। चाइना दरअसल यहाँ पर एक रीजन है, यह है तवांग रीजन। तवांग रीजन में यहाँ पर बौद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा मठ है, खास करके जो तिब्बती बौद्धिस्ट हैं वहाँ इनका एक बहुत बड़ा मठ है। यहाँ पर जो तिब्बत में सरकार चलती थी, एक धर्मगुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, इन्हीं के द्वारा तिब्बत में सरकार चलाई जाती थी। जब चाइना तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा लगभग 1959 में ये भागकर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से तवांग से होते हुए भारत में एंटर कर जाते हैं। तो भारत इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड्स करती है। और उसके बाद 1962 आते आते 1962 आते आते चाइना भारत पर अटैक कर देता है। फिर चाइना भारत में जो युद्ध होता है उसके बाद से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चाइना कब्जा कर लेता है। जब पूरे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वापस ये छोड़ता है। जब युद्ध विराम होता है तो धीरे धीरे वापस छोड़ता है। अब चाइना फिर से क्लेम करता है। तो चाइना के लिए ये अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बार बार चाइना चोट करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसके हाथ में आ जाए? क्योंकि यहाँ जो तवांग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है तवांग क्योंकि यहाँ पर बौद्धिस्ट मठ है। और चाइना को लगता है कि जो तवांग रीजन है यहीं पर दलाई लामा जो तिब्बत है, तिब्बत के लिए नए दलाई लामा का यहाँ पर चुनाव हो सकता है, नए दलाई लामा की नियुक्ति हो सकती है। ये जो दलाई लामा है तवांग से ही तिब्बत में विद्रोह स्थापित कर सकते हैं। जब विद्रोह कर देंगे तिब्बत के अंदर तो जाहिर सी बात है कि तिब्बत को चाइना को खाली करना पड़ जाएगा। जो तिब्बत है यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत सारा चाइना डैम बनाकर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कार्य चलाता है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि जो तिब्बत है उसके हाथ से निकले, इसीलिए चाइना चाह रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के हाथ में आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग है, तवांग उसके कब्जे में आ जाएगा तो नए जो दलाई लामा है उसका जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाएगा। जब नए दलाई लामा नहीं आएंगे तो चाइना के प्रति नया विद्रोह नहीं होगा। तो इसी सारी चीज को लेकर चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश का
अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता है और अरुणाचल प्रदेश का चाइना के द्वारा एक नया नाम भी रखा गया है, जिसका नाम चाइना ने जंगनान रखा है। चाइना ने जंगनान इसका नाम रखा है। बोला है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का हिस्सा नहीं, दक्षिणी तिब्बत है, इसका नाम जंगनान है। पिछले 3-4 बार में चाइना ने करीब कई बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदला है। एक बार 30 स्थानों का नाम बदला है, फिर इसमें से जो 11 ऐसे रिहायशी नाम है उसका चाइना के द्वारा बदल दिया गया है। अगर बाउंड्री की बात किया जाए तो जो पश्चिमी सेक्टर्स यानी जम्मू कश्मीर से जो बाउंड्री लगती है, यहाँ पर देख सकते हैं अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चाइना के कब्जे में अभी फिलहाल है। तो 1597 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है यहाँ पर पश्चिमी सेक्टर्स, ये है ये जो LAC लाइन्स है। फिर मध्य सेक्टर्स का जो एरिया है 545 किलोमीटर से 545 किलोमीटर का एरिया है। और फिर जो पूर्वी सेक्टर्स जो अरुणाचल प्रदेश है 1346 यानी कि 1346 यानी कि 1346 किलोमीटर लंबी एरिया है। अगर पूरी एरिया की बात किया जाए तो लगभग 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3500 किलोमीटर पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर भारत अपना दावा करता है। 1962 के युद्ध में ही चीन ये अपने कब्जे में ले लेता है। भारत का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है लद्दाख का, ये चीन अपने कब्जे में ले लेता है। अभी फिलहाल भी चाइना के कब्जे में इलाका रुका हुआ है। जिन रिहायशी इलाकों का चाइना अपने नाम रखा है, 11 नाम रखा है, उसका नाम जान लेते हैं। भारत में इसका नाम रखा गया है पांग, यहाँ पर रखा है पांग चेन है, जिसका चाइना बदलकर बांग किन कर दिया है। ज्ञान खार जोंग है, चाइना बदलकर जियांग का जोंग कर दिया है। लो जुगरी है, भारत में अरुणाचल प्रदेश का नाम यहाँ रख दिया है लुओसू रीरी नाम रख दिया है। ताईपेरी है, दियोपुरी रखा है। ताडोंग है, चाइना डाडोंग रख दिया है। चैनपुरी चू है, किबुरी चाइना रखा है। यहाँ पर डुंगसेल है, चाइना डोंग जिला फेंग रख दिया है। यहाँ पर गे डीचू है, चाइना इसका गेदू नाम रख दिया है। घेल थांग है, भारत में नाम तो ये रख दिया है गुयू तोंग रख दिया है। फिर निमांग गैंग है, चाइना रखा है नी मा गैंग फेंग रख दिया है। यहाँ पर चुंगू साई गांगरी नाम है, चाइना इसे जियो न्यूजे गांगरी नाम रख दिया है। फिर एक तो विवाद ये हो गया, दूसरा विवाद हो गया है भारत का जो सेला टनल बना है, अरुणाचल प्रदेश में ही बना है, ध्यान रखिएगा। जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है इसको जोड़ने में ये डबल लेंथ बना है सेला टनल। सेला टनल ये डबल लेंथ में बना हुआ है। ये 12 के 12 महीने जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है तब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 12 महीने जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं होती थी। खासकर जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर भारतीय सेना या सामग्री है वो आसानी से पहुँच नहीं पाती थी। तो ये जो टनल बन के तैयार हुआ, सेला टनल बन के तैयार हुआ, ये 12 महीना जो कनेक्टिविटी है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ये बढ़ा दिया है। इससे चाइना और भी तिल मिलाया हुआ है। चाइना को लग रहा है कि जब बॉर्डर एरिया पर आसानी से भारत पहुंच जाएगा तो भारत की जो सेना है वो इस इलाके में आसानी से और भारत की जो सामग्री है आसानी से पहुंच सकती है। तो इसलिए चाइना और भी तिल मिलाया हुआ है। इतना ही नहीं, चाइना के द्वारा जब अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम किया जाता है तो अमेरिका के द्वारा भी किया गया, क्योंकि चाइना तर्क क्या देता है। चाइना ने कहा कि 1987 में चाइना ने बोला कि 1987 से पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये चाइना का हुआ करता था। ये चाइनीज क्षेत्र में यानी दक्षिणी तिब्बत हुआ करता था, जिसका नाम जंगनान था। भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया है। जबकि चाइना हमेशा ही कुतर्क देता रहता है, क्योंकि चाइना का जो कोई भी क्लेम है वो बहुत जगहों पर तंग नहीं, मतलब कि सॉलिड नहीं होता है। क्योंकि जितना भी चाइना का बॉर्डर एरिया है, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे रसिया से बॉर्डर शेयर करता है चाइना, हर जगह चाइना का विवाद है। क्योंकि चाइना एकदम गलत तरीके से तर्क भी देता है। चाइना कहता है कि जो भी चाइनीज सेक्टर्स है या जो ऐतिहासिक रूप से चाइना का इलाका है वो चाइना का रहा है, अवैध रूप से लोग कब्जा कर लिए। ऐसा चाइना करके अपने अगल बगल की जो जमीन है वो अपना एक गलत हरकत के तहत कब्जाता चला जाता है। फिर बात आती है अमेरिका की। अमेरिका की एंट्री होती है यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके जो विदेश मामले के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का अभिन्न अंग है। जो अमेरिका के द्वारा कहा गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी कि जो LAC है, LAC के पार चाइना जो भी क्लेम करता है कि LAC के पार जिस भी रीजन को चाइना क्लेम करता है, अमेरिका बोलता है कि वो सारे रीजन को अमेरिका खारिज करता है। अमेरिका नहीं मानता चाइना की किसी भी दावे को, अमेरिका नहीं मानता है। उल्टा अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया, कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है पहले भी भारत का है, आज भी है, आगे भी भारत का रहेगा। इस तरीके से जो चाइना है उसके खिलाफ विरोध अपना भी जताया, अमेरिका के द्वारा जताया और फिर उसके बाद भारत का सपोर्ट किया। तो इस तरीके से भारत का जो
इलाका है अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत का है। चाइना के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैंने बताया, इसलिए चाइना उस पर बार बार क्लेम करता है। किस लिए इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश? इसलिए अभी लेटेस्ट में चाइना की हरकत देखा गया कि जो चाइनीज की सेना है अरुणाचल प्रदेश के एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर से घुसते हैं। घुसने के बाद उस कुछ जो पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है, चाइना का नाम लिखते हैं, उसका जो साइन है वो लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड लगाने के बाद फिर से क्लेम कर देते हैं कि ये एरिया चाइना का है। तो ये जो ओछी हरकत है चाइना के द्वारा लगातार चाइना लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है, जबकि ये चाइना की जो हरकत है निराधार है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सारे रिपोर्ट का खंडन भी किए हैं। बोले हैं कि अरुणाचल प्रदेश से और किसी भी एरिया जो भारत का अभिन्न अंग है, इससे भारत समझौता नहीं कर सकता। यह था अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बारे में। थैंक यू।